छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी, 12 लोगों की मौत, 15 घायल। सड़क से 40 फीट नीचे गिरी बस, पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को पास के अस्पताल में कराया भर्ती, हादसे की जांच के दिए आदेश। बस में 30 से अधिक लोग थे सवार, मिट्टी पर बस के फिसलने से हुआ हादसा, बस में सवार सभी लोग एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई, लिखा घायलों के इलाज में राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मजदूरों की मौत पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को दी सांत्वना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रायपुर के एम्स पहुंचे, घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम केजरीवाल से आज पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह की हो सकती है मुलाकात, दोपहर 1 बजे जाएंगे तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल से मुलाकात के संदर्भ में मिला है लेटर, सुरक्षा पहलुओं पर विचार के बाद तय होगा मुलाकात का समय। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी कर सकती है अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया, गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने वाली याचिका को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर एएसजी राजू कोर्ट ने न्याय किया, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे। आप सांसद संजय सिंह का बयान, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। बीजेपी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले से आपका अहंकार चकनाचूर हुआ, कोर्ट ने ईडी के हर तर्क को सही माना। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कानूनी मुद्दे को सियासी मसला बना रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट ने माना सीएम को विशेषाधिकार नहीं, जरा भी शर्म बची है तो केजरीवाल इस्तीफा दें। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा मुजरिम होता है, सभी को कानून का करना होगा पालन। केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी गौर करने वाली जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी। वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खां को समन, 20 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तूफानी प्रचार का कार्यक्रम, तमिलनाडु में 2, महाराष्ट्र में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वेल्लोर में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एसी षणमुगम के लिए लोगों से करेंगे वोट अपील। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 2 बजे नीलगिरी लोकसभा सीट के मेट्टुपालायम में होगी, डीएमके के ए राजा के खिलाफ खड़े हुए बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी की तीसरी रैली शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में होगी, शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के लिए वोट अपील करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार की शाम चेन्नई में रोड शो किया, बीजेपी उम्मीदवार तिमिलासाई सुंदरराजन के लिए वोट अपील की। एमपी में पीएम के निशाने पर इंडिया अलायंस रहा, कहा ये बीजेपी से नहीं आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस मोदी को नहीं विकास को रोकना चाहता है, मैं धमकियों से नहीं डरता, महाकाल का भक्त हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से कल भी नफरत थी, आज भी है, पीएम मोदी ने कहा भगवान राम का अपमान देश नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने कहा आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मांगती थी मदद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के उधमपुर सीट पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए वोट अपील करेंगे, जितेंद्र सिंह का कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह से है मुकाबला। कठुआ के बाद सीएम योगी की यूपी के सरगना में रैली, बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के लिए वोट अपील करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में सुबह 11 बजे रैली, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के लिए वोट अपील करेंगे। अमित शाह आज दोपहर 3 बजे बिहार में गया के गुरारू में करेंगे जनसभा को संबोधित, बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरजेडी ने मंगलवार की देर शाम की 22 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी, लालू यादव की बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से मिला टिकट। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से होंगी उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से होगा मुकाबला। आरजेडी ने पुणिया से बीमा भारती को दिया टिकट, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह और जमुई से अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया। आरजेडी ने अररिया से शाहनवाज आलम को बनाया उम्मीदवार, जबकि मधुबनी से अली अशरफ फातमी और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति का आरोप, कहा बीजेपी वाले दिन में करते हैं गलत काम, रात में करते हैं राम राम।
तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या बीजेपी वालों के कहने से हम हिंदू नहीं हैं? भगवान मन में होने चाहिए। भगवान अच्छे और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के विवादित बोल, कहा जो हिंदू है और धार्मिक है फिर भी पीएम मोदी के खिलाफ वोट डालता है वो देशद्रोही है। शुभकरण चौधरी ने 4 अप्रैल को उदयपुर वाटी में एक जनसभा के दौरान कहा, जो कमल के फूल के अलावा किसी और का बटन दबाता है वो देशद्रोही है और देश का गुनहगार है। राजस्थान के चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री। जयपुर में मंजू शर्मा का प्रचार कर रहे सीएम भजन लाल पर समर्थकों ने बुलडोजर से की फूलों की बारिश। बारामती से एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले का दर्द छलका। भाभी सुनेत्रा से मुकाबले पर कहा, रिश्ते निभाने में ताकत लगती है, तोड़ने में नहीं। सुप्रिया सुले ने भाभी सुनेत्रा को फॉलो करने से किया इनकार। कहा, वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है लेकिन घाव का निशान तो रहेगा। मैं दूसरों के घर में नहीं झांकती। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिना शर्त बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को समर्थन का ऐलान किया। कहा, मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। राज ठाकरे ने कहा, यह समर्थन सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। एमएनएस कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। लखनऊ में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा, जिसने गठबंधन बनाया उसी के अलायंस को छोड़ दिया, अब इनके पास क्या बचा है। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी चली गई, जयंत चौधरी चले गए, कांग्रेस यहाँ क्या है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, सीएम रहते इतना बढ़िया काम किया कि पहले सांसद बने फिर विधायक बने और अब ये क्या बनना चाहते हैं। यूपी के शामली में जयंत चौधरी की रैली। कहा, मोदी सरकार की नीति की वजह से समाज में हर किसी को मौका मिल रहा है। जयंत चौधरी ने कहा, चुनावों के पहले इंडिया अलायंस ने मानी हार, उम्मीदवारों के सहारे चुनाव लड़ रहा विपक्ष। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडी गठबंधन बहुत मजबूत, लोगों का मिल रहा समर्थन। यूपी में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, बीजेपी ही जीतेगी, अपर्णा यादव का दावा। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर के बयान से सहमत मेनका गांधी ने कहा, सलाह उसे दी जाती है जो माने। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर मेनका गांधी का तंज। कहा, अब दामाद पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है देश। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दावा, इस बार अप्रत्याशित आएगा परिणाम। हमारी लड़ाई निश्चित तौर पर मजबूत है, 2004 से ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। अजय राय ने कहा, काशी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, भ्रम में ना रहे बीजेपी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला। कहा, हम यूसीसी ला रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी को जवाब, पीएम संविधान की भावना के विपरीत टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का निशाना, पीएम मोदी सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में व्यस्त। किसानों, नौजवानों और महिलाओं के मुद्दे उठाती है कांग्रेस, चुनावों में मिलेगा इसका फायदा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा का बयान। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस चुनाव आयोग ने भेजा। बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर की थी टिप्पणी, आज शाम तक जवाब मांगा। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ी। इलेक्शन कमीशन ने हलफनामे की जांच का आदेश दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा में बढ़ोतरी। गृह मंत्रालय ने राजीव कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। घर जाकर पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की मिली इजाजत। कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद परिवार से मुलाकात की भी मिली इजाजत और वक्त 13 अप्रैल को वापस जाना होगा जेल। तमिलनाडु के मंडपम में कार और ऑटो में टक्कर, हादसे में एक की मौत, 5 घायल। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके में श्रीनगर में जंगलों में भीषण आग लगी। वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से बड़े पैमाने पर जंगलों को पहुंच रहा नुकसान। आग को देखकर आसपास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट। वन विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी। नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की उमड़ी है भीड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। रायबरेली चैत नवरात्र के पहले दिन की मां शैलपुत्री की आराधना। मध्य प्रदेश के भोपाल में धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष। रामलला की आरती की गई। भारी संख्या में कार्यक्रम में श्रद्धालु पहुंचे। नववर्ष के अवसर पर आतिशबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर धूमधाम से गौरव उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। शिप्रा नदी के किनारे जलाए गए 5 लाख दिए।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौरव उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने भी दीपक जलाया, रामघाट पर कार्यक्रम मनाया। सीएम मोहन यादव ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हर वर्ष ये गौरव उत्सव आयोजित किया जाता है। 11 अप्रैल को देश भर में मनाया जाएगा ईद का त्योहार। दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी का ऐलान। ईद को लेकर लखनऊ की मकरजी चांद कमेटी ने जारी की चिट्ठी। लिखा, चांद नहीं दिखा इसलिए 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। गाजा में इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद 33,200 तक पहुंची। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 76,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। इजराइल ने गाजा के दीर अल बाला पर जोरदार हवाई हमला किया। 5 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 11 की मौत। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात दोहराई। कहा, दुनिया की कोई ताकत इजराइल को रोक नहीं सकती। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराने का भी दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया। रूसी हमलों से बचाव के लिए हो रही किलेबंदी और सैन्य निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। रूस ने अपने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को टेस्ट लॉन्च रद्द किया। स्पेस एजेंसी तकनीकी खामी को बताया गया कारण। अमेरिका के रोड आइलैंड पर एक झील में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इटली के बोलोगना में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में विस्फोट, कम से कम 3 मजदूरों की झुलसने से मौत, 5 जख्मी। इटली में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के एक रैकेट का पर्दाफाश कर 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। रूस के ऑर्क्स में बाढ़ का कहर बराबर बना हुआ। स्थानीय प्रशासन पानी में फंसे लोगों को मोटर बोट और हेलीकॉप्टर के सहारे निकालने में जुटा। आइसलैंड के ग्रीनडेविक में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, तेजी से निकलकर नदी की तरह बह रहा है। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स में होगी टक्कर। जयपुर में मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की कोशिशें गई बेकार। रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रनों से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर पंजाब किंग्स को 183 रनों का लक्ष्य दिया। टारगेट चेज करने उतरी पंजाब की टीम 180 ही बना पाई। पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। कैप्टन पैट कमिंस ने जॉनी बेयरस्टो को आउट कर पंजाब को दिया पहला झटका। पंजाब की जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत, लेकिन टीम 27 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे सफल गेंदबाज रहे। 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की पारी लड़खड़ाई। पावर प्ले तक उसने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। नीतीश रेड्डी रहे सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो। अपने T20 करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। 37 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। पंजाब के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए। सैम करन और हर्षल पटेल को 2-2 विकेट मिले। ऐश्वर्या मिश्रा का एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का कांस्य पदक रजत में होगा अपग्रेड। उज्बेकिस्तान की फरीदा के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद कार्ड होगा अपग्रेड।